बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल सजीद डिज़ाइनर पर। आज की जो वीडियोस है इसमें हम आपको जेंट्स सूट की मुकम्मल कटिंग सिखलाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और वीडियो को फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लाइक बहुत कम करते हैं। और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दिया करें। इसमें हम आपको जेंट्स सूट में मुकम्मल कोशिश करेंगे अच्छी तरह आपको सिखलाएं, अच्छे अंदाज में आपको बताया जाए। कटिंग के बारे में मैंने बहुत सारी पहले डिटेल के साथ वीडियोस बनाई हुई है। मुकम्मल कटिंग कोर्स मैंने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, ये आप साइड पे देख सकते हैं। हमारा चैनल अगर आप विज़िट करेंगे इंशाल्लाह कटिंग के जितने भी मसाइल हैं वो आपके हल हो जाएंगे। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे वीडियोज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये साइज़ आप देख रहे हैं साइड पे, 41.5 इसकी कमीज़ की लेंथ है, 24 बाजू है, 19 तीरा है, 16 कॉलर है इसका, 26 और 26.5 इसका घेरा होगा, 41.5 शलवार है, 9 पंजा है। यहाँ से घेरा हमारा आसानी के साथ निकल रहा है। सिंगल ये मैंने नापा, इसका जो बार है वो डबल बार जो है वो तकरीबन 27 से भी ज़्यादा है, 28 तक आ रहा है, 28, 28.5। ठीक है जी। तो आसानी के साथ हमारा यहाँ से फ्रंट और बैक निकल आएगा। अब पहले हम फ्रंट और बैक यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इसके जो लेंथ 41.5 है, इसमें 3 इंच मैं ऐड करता हूँ। और चौरस घेरा है तो 3 इंच ऐड करेंगे, गोल हो तो फिर 2 इंच ऐड कर सकते हैं। 3 इंच ऐड करेंगे तो 44.5 बनेगा। 44.5 पे ये निशान लगा के हमने आगे निशान लगाया, इसको कटिंग कर लिया। ये फ्रंट और बैक कटिंग हो गई है। इसको साइड पे करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है पीस, इसमें से हम अपनी शलवार कटिंग करेंगे। शलवार की जो लेंथ है वो भी 41.5 है, तो इसमें भी हमने 3 इंच ऐड करना है। 3 इंच ऐड करेंगे तो 44.5 हो जाएगा। ये भी हम 44.5 पे निशान लगाते हैं और फ्रेंड्स इसको ये निशान से पकड़ते हुए आगे फोल्ड कर लें। आगे फोल्ड करने के बाद इसको बराबर कर लेना है आपने। अब इसको फिर इस आगे से इस तरह फोल्ड करके सीधा कटिंग कर लेना है अपने। आगे जो पीस है वो बाजू के लिए कम बच रहा है, ये देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से पीस आपका कम हो तो फिर आपने किस तरीके से कटिंग करनी है, यहाँ से फिर इसको फिर दोबारा खोल लेना है। खोलने के बाद आपने फिर इस तरह कपड़ा आपने बिछा लेना है, ये सारा खोल लेना है। दोबारा आपने कटिंग नहीं करना क्योंकि बाजुओं का पीस जो है आगे आपके लिए कम बच रहा है, तो इसलिए हमने कटिंग नहीं किया, सारा खोल लिया है। सारा खोलने के बाद इस तरह काउंटर पे आपने बिछा लेना है। काउंटर पे फ्रेंड्स बिछाने के बाद फिर हमने ये निशान लगाया है 22.5 पे नॉर्मल घेरे के लिए। अब इन दोनों निशानों की साइडों से पकड़ के आपने इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह जब आपने फोल्ड करके रखना है तो इसको सीधा कर लेते हैं अच्छी तरह। ये देखिए, अब इस तरह यहाँ से हमारी शलवार भी निकल आएगी और आसानी के साथ हमारे बाजू भी निकल आएंगे। ये देखें, यहाँ से पहले हम ऊपर से बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अब जो हमारी लेंथ है वो 41.5 से 44 पे ये निशान लगाएंगे। यहाँ से पल्लू के लिए हमने कुंदू के लिए निशान लगाया है 7 इंच पे। अब ये निशान सीधे किए, यहाँ से पहुँचा हमारा 9 इंच है तो यहाँ पे मैंने 10.5 रखा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। आसन है हमारा वो हम 19, 19.5 रखेंगे, 19.5 कर लेते हैं। ठीक है जी। और ये फिर लाइन लगा के सीधा ये शेप बना लें आप। और नीचे पट्टियों के लिए भी आप ले सकते हैं।
तो आप फ्रेंड्स इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखें जी, ये बस सिंपल सा तरीका है कटिंग का। और आगे जो पीस बचेगा वो जो है वो आपके आसानी के साथ बाजू निकल आएंगे, सीधे तो नहीं निकलेंगे, तिरछे बाजू आपके आसानी के साथ निकल आएंगे। ऊपर से इसको छांटी कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे आप टुक्के लगा लेते हैं हम, ठीक है जी। और ये शलवार हमारी मुकम्मल हो गई। अब जो है ये पीस जो बचा है, इससे हम आसानी के साथ अपने बाजू कटिंग कर लेंगे। बाजू भी निकल आएंगे और तीरा भी आपका निकल आएगा। तो ये देखें, ये मुकम्मल आपका हर्चू करीब काफ़ी पीस बच जाएगा। तो फ्रेंड ये सबसे पहले हमने ऊपर ये लाइन लगानी है। 16 इंच हमारा कलर है फ्रेंड्स, तो 16 कलर के लिए हमने ये 3.25 निशान लगाना है। और यहाँ से जो है वो तकरीबन 2.5 इंच या 2.25 करीब आप लगा सकते हैं। ये 2.5 इंच मैंने लगाया है। अब जो है ये ज़्यादा गुलाई नहीं आपने करनी, हल्की सी ये शेप बस दे देनी है। उसके बाद तीरा जो हमारा है वो है 19 का हाफ करेंगे 9.5, ठीक है जी। तो इसे मज़ीद 2 सूत्र कम करते हुए 9.25 पे ये निशान लगाएं आप। उसके बाद फ्रेंड्स ये मार्किंग हम करेंगे, कंधा इसका 11 इंच तैयार करना है हमने, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं 9.5 के पहले निशान लगाऊंगा। ये आर्जी निशान होता है, ये ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ये मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ। ये हल्की सी लाइन लगा देते हैं जी। उसके बाद सिर्फ 1.25 इंच अंदर की तरफ ये मार्किंग आपने करनी है, इसे 1.25 इंच अंदर की तरफ ये सिर्फ, ठीक है जी। अब इसकी ये आर्मोल की शेप आप बना लें यहाँ पे। अब इसको हमारी जो छाती है वो फ्रेंड्स 26 का आधा 13 इंच, आधा इंच ये हमारा मार्जिन हो गया। अब इसको चेक करते हैं कंधा हमारा कितना आ रहा है जी। ये 10 इंच आना चाहिए। तो ये भी थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा सा इस तरह नापेंगे ऊपर करते हुए, तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कटिंग करते हैं। ये ज़्यादा गुलाई नहीं आपने करनी। अब फ्रेंड्स यहाँ से बैक उतारनी है हमने 7 इंच और 1.25, तीरा 19 था। अब यहाँ पे आधा इंच और ऐड करेंगे, ठीक है जी। 19.5 का हाफ करेंगे 9.5, आधा इंच और करेंगे 10 पे ये निशान लगाएं। मतलब आपने 20 इंच तीरा कटिंग करना है। अब बैक का आधा इंच मार्जिन जो चला जाएगा दोनों साइड में आधा इंच। अब यहाँ पे जो फ़र्क होता है फ्रेंड्स वो 1.25 इंच का होता है, ये मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ। ये अब 1.25 इंच का ही फ़र्क आ रहा है ये, ठीक है जी। जब पहला निशान आप लगाते हैं, ये चाहे आप आधा तीरे का निशान लगा लें, बाद में छांडी कर लें, या पहले निशान लगा दें, लेकिन ये फ़र्क 1.25 इंच का होना चाहिए। अब इसको ये सीधा करना है, ये गुलाई बना लें, बस इतना सा काम है। अब इसको भी साइड लाइन सीधी कर लेते हैं। ये देखो फ्रेंड जी, बस ये काम है। अब हमारे साइड चाक के निशान आएंगे और पट्टी की पट्टी 12 तैयार करनी है, तो 12 पे निशान लगा देते हैं। यहाँ पे 4.5, 7 और 4.25, ये अब है 26.5, 13.15 में ये निशान लगाएं। इसकी तैयार लेंथ है फ्रेंड्स 41.5। ये 41.5 को हम करते हैं सीधा, ठीक है जी। अब ये जो चाक का फार्मूला पहले भी आपको बता चुका हूँ, 1.5 इंच ऊपर रखें। ये तैयार लंबाई 35 पे आ रही है, 35 का हाफ करें। और ये देखें जी, ये बिल्कुल ही परफेक्ट आ रहा है कट हमारा।
ये जो फार्मूला है ये 1.5 इंच ऊपर रखें, ठीक है जी। अब ये नीचे 35 आ रहा है, 35 का हाफ कर लें तो ये निशान आ रहा है चाक रखने का। ये देखिए पहले मैंने अंदाजे के साथ लगाया है, बाद में देखा है ये बिल्कुल परफेक्ट ही आ रहा है, तो ये बस अंदाज़ा हो जाता है। अब देखें इसकी फिटिंग जो है यहाँ से वो भी 26 ही है, ये 26 का निशान लगा लें, इनको कर लें इस तरह सीधा, ठीक है। इसकी कोई फिटिंग नहीं, फिटिंग जो है यहाँ से वो भी 26 ही है, ये 26 का निशान लगा लें, इनको कर लें इस तरह सीधा, ठीक है। इसकी कोई फिटिंग नहीं है, इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह। अब मार्जिन छोड़ते हुए बाकी हम इसको कटिंग कर लेंगे। नीचे जितना फोल्डिंग करना आपने उतना रख लें, बाकी कटिंग कर देंगे। ये देखें ये टुक्का लगा लेते हैं, ये भी टुक्का हो गया, ये भी हो गया, अब ये भी हो गया, ठीक है जी। ये बस सिंपल सा सूट कटिंग हो गया हमारा। कंधा की दफ़ा फिर नाप लेते हैं, बाद में हमें बाजू पे जाके ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये पूरा 10 इंच जा रहा है, ठीक है जी। अब हम करते हैं बाजू कटिंग। ये देखें फ्रेंड्स, अब बाजू की जो कटिंग है वो तिरछी होगी, क्योंकि कपड़ा कम है तो इसलिए मैं बाजू वैसे आपको पता है सीधा कटिंग करता हूँ, तो इसका तिरछा कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स ये हम तिरछे बाजू की कटिंग करेंगे, क्योंकि कपड़ा तो कम था इसलिए। वैसे आपको पता है कि मैं बाजू सीधा ही कटिंग करता हूँ। अब ये तिरछे बाजू की कटिंग करेंगे हम इस तरह। ये देखेंगे, अब यहाँ से आपने रखना है 11, ठीक है जी। मतलब कि 11:30 तक हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब देखेंगे इसको भी थोड़ा सा मैं ये देखें यहाँ से 11 हो गया। अब यहाँ से तकरीबन हमने 6.5 करीब ले लिया ये कपड़ा। अब जो है फ्रेंड्स देखेंगे, सीधा यहाँ पे हमारा आ रहा है बाजू। ये चीज़ तिरछे बाजू के लिए मैंने आपको बताई थी 3 इंच बाजू, जैसा कि सिक्का है मेरा वैसे, ठीक है जी। बस 3 इंच पे आप ये शेप देते जाएं और कटिंग करते जाएं आप, ठीक है। अब देखें बाजू जो है वो हमने लगाना है, जो इसका कफ है वो 2.25 बाहर निकाल दिए, बाकी बाजू है इसका तैयार 24, तो ये 25 पे निशान लगा लें और यहाँ से 6 इंच रखेंगे हम, ये 6 पे निशान लगा लें। अब जो है यहाँ से आपने इस तरह जितनी शेप बाजू की देना चाहें फिटिंग में यहाँ पे रख के हम इसको लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप ये सिंपल सा तरीका है बाजू तिरछी कटिंग का। यहाँ से सीधा कर लें इसको, तो ये हमारा थोड़ा सा बाहर निकलेगा आधी इंच। अब हम इसको कटिंग करते हैं। ये देखेंगे फ्रेंड्स हो गया। दोबारा से बाजू चेक कर लेते हैं, ये ठीक आ रहा है। अब जो है इसको इस तरह करें, ये देखेंगे बैक साइड पे आ जाए, अपनी छाप कटी कटिंग कर लें।
ठीक है जी। अब इसको साइड पे करें, अब हम तीरा कटिंग करते हैं। तीरे के लिए जो है कपड़ा देख लें आप किधर से आपका निकल आएगा आसानी के साथ। कपड़ा भी ज़्यादा ज़ाया ना हो, थोड़ी सी बचत हो जाए, क्योंकि कपड़ा वैसे ही कम है। इस तरफ से हम तीरा निकाल लेंगे। इसको करेंगे इस तरफ फोल्ड, तीरा निकल आएगा जी यहाँ से। ये आउटलाइन लगा दें। अब जो तीरे की चौड़ाई है वो हमने रखनी है, इसका तीरा 19 है। ठीक है जी, तो ये चौड़ाई हम रख लेते हैं इसकी, ये 5.5। अब यहाँ से 10 पे निशान लगाएं 20 का था। यहाँ से हम 4 इंच रखेंगे डीप नीचे, तकरीबन 1.5 से 1 सूत्र ज़्यादा। मैंने यहाँ से 3 इंच अब इसको कटिंग करते हैं। अब यहाँ से 200 तक छांडी कर दी इस साइड से, ये देखिए। ठीक है जी, अब इसको साइड पे रखते हैं। कमीज आई हमारी ये जो हमने कटिंग की थी। ये फ्रेंड्स इसके ऊपर आधा इंच मार्जिन चढ़ा के रख लें। अब इस तरह मार्जिन चढ़ा के इस तरह रख के फिर इसको फोल्ड कर लें इस तरह। तो ये देखें जी, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह बैठेगा, तीरा भी और इसका कलर भी। ये हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है जी, अब ये छांडी थोड़ी सी बेहतर कर लेती हैं। ये देखें, ये मार्जिन चढ़ेगा तो ये ऊपर आएगा, तो ये हमारा कलर। ठीक है जी, ये आज की छोटी सी वीडियो थी। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियोज़ में फ्रेंड्स, तब तक के लिए